सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज मैथमेटिक्स का सेट 6 डिस्कशन करने जा रहे हैं। डिस्कशन करने के पहले आपको एक सूचना दे दें कि मैथमेटिक्स अर्थमेटिक्स का पूरा चैप्टर आपको वॉइस ऑफ करियर पर मिलेगा और वो सारे चैप्टर एसएससी का पीटी हो, मेंस हो, रेलवे का कोई एग्ज़ामिनेशन हो, स्टेट का अन्य कोई एग्ज़ामिनेशन हो, कोई भी कम्पिटिटिव का एग्ज़ामिनेशन हो, जहाँ जहाँ अर्थमेटिक आता है उन सारे लेवल का क्वेश्चंस आपको वॉइस ऑफ करियर पर मिल जाएगा। पूरे चैप्टर हर टाइप का, पूरे हिंदुस्तान में जितने टाइप्स का क्वेश्चंस बनते हैं सारे के सारे चैप्टर आपको अवेलेबल होगा। अभी परसेंटेज चल रहा है जिसमें 12 टाइप या 13 टाइप हो चुका है और उधर एडवांस मैथमेटिक्स में ट्रिकोनोमेट्री चल रहा है। तो एडवांस में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं सारे के सारे आपको वॉइस ऑफ करियर पर मिलेगा। साथ साथ में आपका साइंस का डिस्कशन मिलते रहेगा, मैथमेटिक्स का डिस्कशन मिल ही रहा है, आपको बीच बीच में इंग्लिश और रीजनिंग का भी मिलते रहेगा और करियर से संबंधित जो भी बातें होगी वॉइस ऑफ करियर पर बातें होते रहेगी। तो हम टेस्ट 6 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि कोई बहुपद है, कोई बहुपद px है, ये जो है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k के बराबर है और कहता है इसका मूल जो है अल्फा और बीटा है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 दिया हुआ है। तो कहता है k का मान क्या हो जाएगा, k का मान क्या होगा। तो आप सबको मालूम है कि द्विघात समीकरण में मूलों का योग जो होता है, मूलों का योग होता है माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी कितना है, माइनस 8 दिले है और ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटा ए होता है तो यह 1 हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान 8 हो गया। मूलों का गुणनफल जो होता है सी बटा ए होता है, सी का मान कांस्टेंट राशि होता है, यहाँ पर के दिले है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिले है तो 1 हो जाए, अर्थात ये कितना हो गया, के हो गया। यही चीज़ में यहाँ पर क्या करना है, इसको फिट कर देना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला एक सूत्र होता है, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab होता है, यानी कि 2 अल्फा इंटू बीटा होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान 8 पुट करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान k पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये 64 में से 40 जाएगा तो हो जाएगा 24 अब बराबर हो जाएगा 2k, अर्थात k का मान कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया कितना, 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है 44 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 30 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 10 और दिया हुआ है 55 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 40 बटा एक्स माइनस वाई बराबर ये दिया हुआ है 13। तो आपसे वाई का मान पूछा जा रहा है, वाई का मान पूछा जा रहा है। तो देखते हैं सवाल को। क्वेश्चन जो है एसएससी के मेंस में पूछा जा चुका है, सीजीएल कह सकते हैं, सीजीएल के मेंस में पूछा जा चुका है। यह देखते इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। टेक्निक अपनाते हैं। इसमें क्या टेक्निक होगा, पहली बात कि जब x प्लस वाई यानी कि 2 वेरिएबल एक साथ दिया हुआ हो और फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो वह जो डाटा दिले है उसका एचसीएफ ज्ञात कर दीजिए। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, यानी 44 और 55 का एचसीएफ, 44 और 55 का एचसीएफ जो होगा वह कितना होगा, 11 हो जाएगा। 11 जो है प्राइम नंबर है। 11 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हो गया तो आप एकदम श्योर हो जाएं कि आपका x प्लस वाई का मान 11 ही होगा। लेकिन अगर प्राइम नंबर ना आता हो तो
उसका कोई फैक्टर हो सकता है। अगर उस नंबर सेटिस्फाइड कर दिया तो वो नंबर हो सकता है, नहीं तो वह उसका कोई फैक्टर जो है सेटिस्फाइड करेगा। जैसे यहाँ 30 और 40 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो 10 आ रहा है, तो 10 तो प्राइम नंबर है नहीं, इसलिए डायरेक्ट हम x माइनस वाई का मान डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि 10 होगा, लेकिन 10 का कोई फैक्टर हो सकता है। 10 का कोई फैक्टर का मतलब हो गया 10 का 2 फैक्टर बन पाता है। कौन कौन सा हो गया? एक 2 हो गया, एक 5 हो गया। तो बारी बारी से देखेंगे, एक ट्रायल करके देखेंगे कि 5 सेटिस्फाइड कर रहा है कि 2 सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस ढंग से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो x प्लस वाई मेरा प्राइम नंबर आ गया। कैसे आ गया? 44 और 55 का एचसीएफ हो गया कितना? 11 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करके देखना है और x माइनस वाई का मान ऑटोमेटिक रूप से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखिएगा। x प्लस वाई का मान 11 हो गया, यहाँ 11 पुट करेंगे तो 11 चौका 44 हो जाएगा। 11 चौका 44 हो जाएगा, यहाँ पर 11 पुट करेंगे तो 11 चौका 44 हो गया। ये 4 उधर चला जाएगा तो 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, और 6 बराबर 30 बटा x माइनस वाई है। इसका मतलब कितना बार में कट जाएगा? 6 5 30, अर्थात कितना हो जाएगा? यहाँ पर मान कितना हो जाएगा? 5 हो गया। अब उसके बाद चूंकि बाई का मान निकालना है, तो बाई का मान निकालने के लिए क्या है? जब प्लस और माइनस दिले रहता है, जो माइनस में रहता है उसको मान ज्ञात करना होता है, तो अंतर बटा 2 कर देते हैं। अंतर बटा 2 कर देते हैं। अंतर बटा 2, 11 में से 5 गया तो 6 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3। अगर x का मान, x का मतलब हो गया कि पॉजिटिव में जो होगा, तो x का मान पॉजिटिव में होगा तो योग बटा 2 कर देते हैं। जहाँ योग और अंतर दिया हुआ हो तो इसी तरह से एक संख्या दूसरी संख्या का मान ज्ञात किया जाता है। 11 5 16 हो गया, बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8। हालांकि आपका मान निकालना था बाई का, तो ऑप्शन में देख सकते हैं कि बाई का मान क्या दिया हुआ है। तो उम्मीद करते होंगे कि ये टेक्निक जो है, अप्रोचिंग जो है आपको बिल्कुल आना चाहिए, नहीं तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। आगे क्वेश्चन देखकर बात करते हैं। क्वेश्चन जो है तीसरा कहता है, तीसरा कहा जा रहा है कि सभी 2 अंकों वाली विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। सभी 2 अंकों वाले विषम, देखिए 2 अंक वाले कहाँ से शुरुआत होता है? 10 से शुरुआत होता है। कहाँ तक जाता है? 99 तक जाता है। लेकिन हमको 2 डिजिट का ऑड नंबर चाहिए, ऑड नंबर का सम चाहिए। तो 2 डिजिट का ऑड नंबर कहाँ से शुरुआत होगा? 11 से शुरुआत होगा। कहाँ तक जाएगा? ये 13 जाएगा। फिर कितना होगा? 15 होगा। कहाँ तक जाएगा? तो 99 तक जाएगा। उसके बाद 101 3 डिजिट का होता है, तो यानी कि 11 से लेकर 99 तक योग ज्ञात करना है। इसका 2 तरीका हो सकता है। एक तो तरीका होगा, पहला तरीका जो होगा आपका, जो आप जानते हैं एपी का फॉर्मूला यूज करके प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सा फॉर्मूला होगा? इस तरह से वहाँ पर ये ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ज्ञात हो सकता है। फिर उसके बाद सम ज्ञात करना है, तो सम बराबर होता है n बटा 2 होता है, a प्लस एल होता है। वहाँ से फाइंड आउट होगा। आप घर पर इसको कर लेंगे। नेक्स्ट हम दूसरा तरीका जो बनाना चाहिए आप सबको, एग्जामिनेशन हॉल में जो स्ट्रेटजी होना चाहिए कि जब जब विषम संख्या, बीच वाली संख्या का योग ज्ञात करना हो, बीच वाली संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ये प्रथम नहीं है, प्रथम सम संख्या का योग नहीं है, ये बीच वाला से ज्ञात करना है। तो जब बीच वाले विषम संख्या या सम संख्या का योग ज्ञात करना होता हो तो ऐसे ज्ञात करते हैं। योग कर लेते हैं, आई इंटू अंतर, अब प्लस 2, अब बटा कितना करते हैं? 4 से भाग देते हैं। योग और अंतर का मतलब क्या हो गया? योग अंतर का मतलब होता है, योग का मतलब होगा कि प्रथम जो है विषम संख्या और अंतिम विषम संख्या दोनों को जोड़ देते हैं, यही योग कहलाता है। तो इसको जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। अंतर का मतलब यही प्रथम और अंतिम विषम संख्या का अंतर। 99 में से 11 घटाएंगे तो 88 हो जाएगा। यही चीज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे इस फार्मूले में। ये जब ध्यान रखेंगे किसके लिए मान्य होगा? बीच वाले विषम संख्या का योग निकालना हो या सम संख्या का योग निकालना हो। प्रथम के लिए ये नहीं है, प्रथम के लिए सम संख्या या विषम संख्या का योग का फॉर्मूला ये नहीं है, बीच वाला का है। देखते 11 से लेकर 99 तक है। एक होता है 1 से लेकर 99 तक का, उसका कुछ फार्मूला कुछ और होता है, बीच वाले के लिए है। तो योग कर देंगे कितना? 110 हो जाएगा।
और 88 या 2 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कितना बार में ये कट रहा है, एक कट जाएगा 4 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा कितना बार में 45 बार में, ठीक है। और 2 से कट जाएगा कितना बार में, ये 55 बार में कट जाएगा, 55 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये 2 दूनी के 4 हो गया, 2 से काट गया 45 बार में, और फिर 2 से 55 बार में कट गया, अर्थात 55 गुना कितना करना है 45 करना है, 55 गुना 45 करना है। अब गुना करना भी एक तकलीफ दे हो सकता है, तो जाना चाहिए आपको गुना करने में ये दोनों का बीच का डिफरेंस 10 है। जब इकाई अंक 5 हो, यूनिट डिजिट 5 हो, गुना करना हो तो हमेशा 75 होता है, हमेशा कितना होता है 75 होता है। और इसको में बड़ी संख्या जो होगा उसका दहाई अंक में एक अधिक करके इसका दहाई अंक से गुना करते हैं। जैसे 5 है तो 5 का में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 चौका कितना हो जाएगा 24, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 2475 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में आया है। कोऑर्डिनेट से एक दिन में 4 क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी में, लास्ट जो एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ था तब, और उसी में से एक क्वेश्चन ये है, समझ में आना चाहिए कि यह क्या दिया हुआ है। तो ये त्रिभुज का 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कौन कौन सा कोऑर्डिनेट का मान दिले है, 8 है, -2 दिया हुआ है, फिर है 7 है, -3 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 0 है और -2 दिया हुआ है। तो आपसे पूछता है कि परिकेंद्र क्या होगा, सरकम सेंटर। परिकेंद्र का मतलब हो गया सरकम सेंटर होता है, और सरकम सेंटर का मतलब होता है कि त्रिभुज के शीर्ष से केंद्र के बीच की दूरी सब जगह बराबर हो। ए हो गया सेंटर हो गया, ठीक है। तीनों से शीर्षों की दूरियां जो हो इक्वल होता है वही क्या कहलाता है, सरकम सेंटर कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। अर्थात क्या हो जाएगा, परिकेंद्र का मतलब ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा ओ सी होगा। ये तभी हो सकता है जब ओ क्या होगा केंद्र होगा। तो जहाँ से शीर्षों से केंद्र के बीच की दूरी बराबर हो उसे कहते हैं परिकेंद्र कहा जाता है। तो परिकेंद्र ये हो गया। अब इसी का केंद्र मालूम हमको करना है, अर्थात यह x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इसी का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। तो करना क्या है कि OA और OB के बीच की दूरी, OA और OB के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे एक बार, और फिर दूसरी बार OB और OC के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। दोनों को इक्वल कर लेंगे, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आप पता करते हैं कोऑर्डिनेट कैसे ज्ञात किया जाता है, और इसको वर्ग कर देते हैं। यहाँ पे भी वर्ग कर देंगे, यहाँ पर भी वर्ग कर देंगे, तो 2 बार करना पड़ेगा। तो OA और OB के बीच की दूरी, तो 2 स्थान के बीच की दूरी को ज्ञात करने का तरीका आपके पास होता है। क्या तरीका है, आप पढ़े होंगे क्या, 2 स्थान के बीच की दूरी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर O और A है, तो देखेंगे दोनों 2 बिंदु है, 2 बिंदु के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो आराम से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और ज्ञात में क्या हो जाएगा, 8 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कर दिए हैं, दोनों साइड वर्ग कर दिए हैं, तो OA बराबर OB था, दोनों साइड वर्ग कर दिए हैं, प्लस ये तो x वाला में हो गया, y वाला में क्या हो जाएगा -2, और फिर माइनस क्या हो जाएगा y का होल स्क्वायर हो जाएगा। यह हो गया। OB में देखिए क्या होगा, OB में ये 7 माइनस क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर क्या हो जाएगा -3 और -y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, जब सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। ये 8 दूनी के कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस देंगे तो कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। ये इधर हो गया। इस साइड में देखते हैं 7 का 49 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर हो गया,
प्लस फिर कितना हो जाएगा -7×14 एक्स हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस होगा माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा तो ये 6y हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर भी है कैंसिल हो जाएगा। अब 64 और 4 कितना होता है 58 होता है। सॉरी 64 और 4 जो है 68 होता है। अब 49 और 9 जो है 58 होता है। तो अब 68 में से 58 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा 10 बच जाएगा, तो ये 10 लिख दिया। ये 16x है और इधर कितना है 14x है। तो 16 में से 14 जाएगा माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस 16x हो जाएगा, माइनस उधर है तो अर्थात हो जाएगा कितना 2x हो जाएगा। अब y वाला को देखते हैं तो -4y है इधर -6y है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 4y माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -6y प्लस 4y तो हो जाएगा कितना -2y हो जाएगा। अब सब में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये बचेगा x माइनस वाई हो जाएगा। x माइनस वाई जो है पहला इक्वेशन का मान ज्ञात हो गया है। अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन ज्ञात करेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या था OB बराबर OC है तो इसको बर कर दिए, इसको बर कर दिए। अब देखिए OB के बीच की दूरी देखिए, O और B के बीच की दूरी ज्ञात करना, O और B की दूरी। तो अभी देखिए OB का भी ज्ञात किए थे, क्या किए थे 7 - x का होल स्क्वायर किए थे प्लस और क्या किए थे और किए थे -3 - y का होल स्क्वायर किए थे। ये OB हो गया। OC का मान निकालेंगे तो OC में क्या है 0 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस और क्या हो जाएगा -2 और -y का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अभी सॉल्व किए थे तो 49 आया था, -7×14 x आया था प्लस x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा -6y हो जाएगा। आइए तो 0 स्क्वायर होगा 0 हो जाएगा, x स्क्वायर होगा और -2a भी करेंगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस ये 4 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बच गया कितना ज़रा देखते हैं 49 और 9 कितना हो गया 58 हो गया और 58 में से 4 घटाएंगे 58 में से 4 घटाएंगे तो बच जाएगा कितना 52 बचेगा 52 58 में से 4 घटाएगा तो 54 बचेगा, सॉरी 54 हो जाएगा। और इधर जो है -14x है और इधर जो है उधर जाएगा तो +14x हो जाएगा। ठीक, अब -6y उधर जाएगा तो +6y हो जाएगा। अब -4y है तो प्लस कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब कट जाएगा 2 से तो ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 7x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा y हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब ऑप्शन से देखिए सेटिस्फाइड कौन सा वैल्यू करता है। ऑप्शन में जो है एक जगह 1 और 4 दिया है, एक जगह 4 और 1 दिया हुआ है। तो देखते हैं पहला वाला तो सेटिस्फाइड कर देगा, इसको सेटिस्फाइड कर दे रहा है लेकिन नहीं करेगा, पहला वाला नहीं सेटिस्फाइड करेगा, नहीं प्लस न होगा। हाँ पहला वाला सेटिस्फाइड कर रहा था। तो देख सकते हैं क्या हो जाएगा कि 7 चौका 28 हो गया प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 चौका 28 में से 1 हो जाएगा, ये माइनस होगा तो 28 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इधर देखेंगे 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। तो इस तरह से सेटिस्फाइड कौन कर रहा है तो बी कर रहा है। तो इस तरह से सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना होता है तो ऐसे ज्ञात करेंगे। थोड़ा सा ये क्या है निकालने आना चाहिए, मेन है निकालने आना चाहिए। बहुत विद्यार्थी क्या कर देते हैं इसको या क्या समझ बैठेंगे, इतना इसको समझ बैठते हैं ऐसा x1 + x2 + x3/3 होता है। तो ये जो होता है वह सेंट्रॉइड में होता है, ये सारा चीज़ जो होता है सेंट्रॉइड में है। सेंट्रॉइड तो है नहीं, केंद्रक तो है नहीं। आपको ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ जो है वह सरकम सेंटर दिया हुआ है, परिकेंद्र दिया हुआ है। तो परिकेंद्र का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, ये जो होता है वह सेंट्रॉइड का होता है। तो बहुत विद्यार्थी ये कर लेते हैं, ये केंद्रक का ये फार्मूला होता है जबकि ये परिकेंद्र का है।
बार बार पेपर में देता था सेंट्रॉइड, बट ये दे दिया था आपका एएनटीपीसी में हाल फिलहाल के एग्जामिनेशन में, तो उसको बताने का प्रयास किया गया है। तो उम्मीद करते होंगे ये जो है तरीका आप समझ पाए होंगे कंसेप्ट की कैसे ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट टर्म जब लेके आएंगे तो इसको शॉर्ट करके बतलाएंगे, अभी इसका बेसिक बतलाए हैं जो जानना चाहिए हर किसी को। 25वां क्वेश्चन जो है कहता है कि ABC में B पर 90 डिग्री है, B पर 90 डिग्री है तो यहाँ पर A लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। और AB बराबर कहता है 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। और AC माइनस BC बराबर 9 सेंटीमीटर दे ले है, तो कहता है साइन C का मान क्या होगा, साइन C का मान क्या होगा। तो देख सकते हैं अगर बनाएंगे तो ये तो बनेगा ही, लेकिन ऑप्शन से जाएंगे तो बड़ी जल्दी बन जाएगा, ऑप्शन से जाएंगे तो बड़ी जल्दी बनाया जाएगा। देखिए साइन C कह रहा है, C का मतलब हो गया क्या कि इसके सामने की भुजा लंब है तो लंब हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आंसर जब भी होगा तो अंश में 21 होना चाहिए। देख लेते हैं कितना जगह है, तो एक ही जगह है, ऑप्शन में एक ही जगह है, हम कुछ भी नहीं किया आंसर आ गया। 21/29 दिया हुआ है, B में जो है 20/29 दिले है, C में दिले है 29/21 दिले है, D में जो है 29/20 दिया हुआ है। तो कुछ भी नहीं किए, खाली ऑप्शन को ऑब्जर्व किया, आंसर आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करने पर आंसर आए, ये तो जीवन काल नहीं होगा, क्योंकि आप ध्यान रखें कि लंब का मान कभी भी कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता है। लंब एक ऐसा है और कर्ण एक ऐसा, ये भी जीवन काल नहीं हो सकता है। और चूंकि C एंगल है तो निश्चित रूप से 21 ही लंब होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बचा हुआ नीचे कितना है, 29 दिया हुआ है। बस आता कैसे ये नहीं है, बस मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है, आंसर बेस्ट है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। लेकिन अगर बनाने के लिए बैठेंगे तो एक ट्रिपलेट होगा, निश्चित रूप से ट्रिपलेट होगा। तो ये ट्रिपलेट में क्या होता है कि 29 हो गया, 29 होता है तो ये कितना होता है, 20 होता है। इसीलिए दिले है 29 माइनस 20, 29 माइनस 20 बराबर कितना है, 9 दे दिया है। अब इसी पर बेस्ट क्वेश्चन है, ये बनाएंगे तब होगा, बनाना नहीं है क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, बस देखिए और ऑप्शन को मैच कर देना चाहिए। ये तरीका आपको आ गया तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यही समय है लाने का है। इतना कंपटीशन टफ है कि 90% चला जा रहा है मेरिट। तो आप में जब तक कुछ अलग करने का जज्बा ना होगा तो नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है cos 2a बराबर है sin 3a है। अब देखिए साइन बराबर कॉस दिया हुआ है, साइन बराबर कॉस दिया हुआ है, इसी को पूरक कोण कहा जाता है। जहाँ पूरक कोण बराबर होता है एंगल का योग 90 डिग्री होता है। तो एंगल यहाँ 2a है, एंगल 3 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5a हो जाएगा बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर 18 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर a का मान जो हो जाएगा 18 हो जाएगा, a का मान 18 हो जाएगा, सिंपल सी बात हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन में देखेंगे कॉसेक थीटा, ये थोड़ा सा नए रचना टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है। जो जानना चाहिए कॉसेक थीटा ही है, बटा कितना है, कॉसेक थीटा +1 है। इसको सॉल्व करके भी बना सकते हैं और न तो एंगल को पुट करके बना सकते हैं, दोनों तरीका है आपके पास। सोल्व करके भी बनाया जा सकता है और एंगल को पुट करके भी बनाया जा सकता है। इस प्रश्न में 45 डिग्री का प्रयोग करना सही बात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, इसका भी 1/√2 होता है। तो एक ही क्वेश्चन का 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, इसलिए 45 डिग्री भूल जाइए, बच जाएगा 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब देखिए कि 30 डिग्री और 60 डिग्री में कहाँ से कैलकुलेशन कम आने वाला है। तो हमको लगता है कि 60 डिग्री पुट करेंगे तो √2 आ जाएगा, क्योंकि साइन 60 डिग्री में होता है √3/2 होता है, तो उल्टा इसका जो होगा तो 2/√3 कैलकुलेटिव हो जाएगा। लेकिन 30 डिग्री में क्या होगा कि कोई कैलकुलेटिव नहीं होगा, पूरा होल नंबर में रहेगा, इंटीजर्स के रूप में देखने को मिलेगा। तो क्या है देखने को मिला, थीटा का मान 30 डिग्री हम पुट कर लेते हैं। जब थीटा का मान 30 डिग्री पुट कीजिएगा तो कॉसेक 30 डिग्री का मान
2 होता है। cos1 30 डिग्री का मान जो होता है वो 2 होता है। इसका मतलब 2 ऊपरे हो गया और 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 2 बट्टा ऊपरे 2 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, ठीक है। प्लस इस cos1 30 डिग्री का मान 2 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3, अर्थात कितना हो जाएगा 2 पूर्णांक और 2 पूर्णांक 2 बट्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। या आप बोल सकते हैं इसको कितना बोल सकते हैं, 3 दूनी के 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 बट्टा कितना हो जाएगा 3 बोल सकते हैं। अब देखिए कहाँ पर आ रहा है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है तो ये तो कट जाएगा, ये तो आ जाएगा कितना cos 30 डिग्री का मान, ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। और यहाँ पर देखेंगे सेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान जो होता है वह होता है कितना √3/2/√3 होता है, तो यहाँ से 4 बट्टा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये भी आंसर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं सेक स्क्वायर, सेक का मान 2/√3 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, अर्थात 8/3 आ गया, जो सेटिस्फाइड कौन कर रहा है, डी कर रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। और दूसरा इसका तरीका है, अगर क्वेश्चन को सोल्व करने बैठेंगे, अगर सोल्व करेंगे तो दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। क्या है, cosec थीटा दोनों में कॉमन ले लिए कॉमन ले लिए। अब बच गया क्या है, 1/cosec थीटा -1 और 1/cosec थीटा +1 हो गया। इसको एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला कट जाएगा तो प्लस वाला बच जाएगा, cosec थीटा +1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, ई वाली कट जाएगा तो बच जाएगा cosec थीटा अब -1 हो जाएगा। और नीचे में क्या हो जाएगा, a + b × a - b, cosec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। cosec स्क्वायर थीटा -1 बराबर जो होता है वह cot स्क्वायर थीटा होता है। इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। cosec कितना हो जाएगा 2 cosec थीटा, ये cosec थीटा ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा 2 cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बटा cot स्क्वायर थीटा, अब cot स्क्वायर थीटा बराबर आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा बराबर मालूम होना चाहिए कि क्या होता है, तो cosec स्क्वायर थीटा अब बटा होता है sec स्क्वायर थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा बटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। ये कहाँ से आता है, इसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बताया भी है कि cot थीटा बराबर जो होता है क्या होता है, cos थीटा बटा क्या होता है, sin थीटा होता है, ठीक है। और 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा होता है। और cosec थीटा का व्युत्क्रम जो होता है वह क्या होता है, sec थीटा होता है। इसीलिए cosec थीटा बटा sec थीटा होता है, cot थीटा बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इससे कैंसिल हो गया, sec स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो 2 sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप ला सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर है पहला ही जो तरीका बतलाया गया वो ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन देखते हैं, 8 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का मतलब होता है टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब हो गया क्या कि बाहर से कोई आया रेखा और वृत्त के किसी एक बिंदु पर टच कर जाता है, दैट मीन्स स्पर्श रेखा है। वो AP दिया हुआ है, AP दिया हुआ है, मतलब ये P बाहर बिंदु पर होगा तो A जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, A स्पर्श बिंदु हो जाएगा। अब क्या कहता है, जिसका केंद्र O है, केंद्र O दिया हुआ है और OP बराबर जो है, OP बराबर जो दे रहे हैं 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। OP 4 सेंटीमीटर दे रहे हैं। OPA ई वाली एंगल जो दिया हुआ 30 डिग्री दे रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि AP का मान क्या होगा, AP का मान क्या होगा। बहुत आसानी से और बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। ये देखिए, केंद्र से वृत्त की दूरी जो होती है, परिधि की दूरी जो होता है वह त्रिज्या कहलाता है, और त्रिज्या जो होता है स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। यह एक थ्योरम है वृत्त का है जो जानना चाहिए। ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो निश्चित रूप से ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो चुका है। और 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का एक रेशियो होता है जो मालूम होना चाहिए। जिस विद्यार्थी को ये मालूम ना है तो समझिए कि हाइट एंड डिस्टेंस तो उनको से तो बनेगा नहीं बेहतर। इसका मतलब 1 हो गया, ये √3 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया। 90 डिग्री के सामने की भुजा 4 दिले है, इसका मतलब 1 यूनिट का मान 2 हो जाएगा। तो इसका मान 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना
गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। निकालना क्या था, AP, AP निकालना था। इसका मतलब क्या हो गया, कितना डिग्री के सामने, 60 डिग्री के सामने, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, √3 में 2 से गुना हुआ तो ये कितना हो गया, 2√3 हो गया। अगर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना रहता तो इसका मान हो जाता 2, लेकिन आपको AP ज्ञात करना है, OA ज्ञात नहीं करना है। तो AP का मान कितना हो गया, 2√3। अगर वृत्त की त्रिज्या पूछा जाता तो 2 सेंटीमीटर हो जाता। नेक्स्ट देखकर बात करते हैं आगे। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है। तो परिवृत्त की त्रिज्या जो होता है वो कर्ण का आधा होता है, कर्ण का हाफ होता है, कर्ण का हाफ होता है, परिवृत्त की त्रिज्या होता है। आगे कहता है 10 क्वेश्चन नंबर में, ये 9वां क्वेश्चन था। 10वां क्वेश्चन कहता है एक दुकान में एक ऑफर के तहत 4 खरीदने पर 1 फ्री है, 4 खरीदने पर 1 फ्री है। तो कहता है कि डिस्काउंट बतलाइए, कितना डिस्काउंट दिया। तो कितना फ्री हुआ, फ्री की संख्या यहाँ पर लिख देते हैं और टोटल ऑब्जेक्ट, टोटल बस 8 का लिखते हैं नीचे और गुने 100% से गुना कर देते हैं। फ्री कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, एगो फ्री मिल रहा है 4 गो के साथ, तो 4 गो तो मिल रहा है, एगो फ्री हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। गुने 100 तो निश्चित रूप से क्या % हो गया, 20% हो गया। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत छोटा सा सवाल लेकिन महत्वपूर्ण है। आगे देख कर बात करना है। 11 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि 2 लगातार छूट दिया गया है, 2 लगातार छूट दिया गया है, कितना, 15% और 10%। तो किसके बराबर होगा, ऑप्शन देखकर बात कीजिएगा। एक 25% है, एक 25.5% है, 28.85% है, चौथा जो है 23.50% है। पेपर में आ चुका है 15% और 10%। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या होता है, देखते हैं विद्यार्थी बनाना शुरू कर देते हैं कि ऐसे सिंगल डिस्काउंट निकाला जाता है, समतुल्य बट्टा निकाला जाता है। तो वो तो हो गया, मेथड अप्लाई हो गया, लेकिन पेपर एग्जामिनर हमेशा वो चाहता है कि उस डाटा को करीब पहुंच सके, उसके पास ऑब्जर्वेशन हो, अंडरस्टैंडिंग पावर हो, वो तभी होगा जो ऑप्शन की ओर निगाह रखेगा तब। तो ऑप्शन की ओर निगाह का मतलब क्या होगा, ऑप्शन की ओर निगाह का मतलब होगा कि सिंगल डिस्काउंट का कंसेप्ट है कि कभी भी सिंगल डिस्काउंट जो होगा उसका योग के बराबर या बड़ा नहीं हो सकता। सिंगल डिस्काउंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल डिस्काउंट कभी भी योग या योग से बड़ा नहीं होता है, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जीवन में कभी भी सिंगल डिस्काउंट, चाहे 2 गो का हो, चाहे 3 गो का हो, 4 गो का हो, 15 और 10 कितना हो गया, 25 या 25 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है। देखिए 25 है, नहीं हो सकता है, 25.5 है, 25 से बड़ा है, ये 28 और हो गया, ये वाला हो जाएगा आपका 23, 25 से छोटा है। बिना बनाए हुए क्या हो गया, पेन फ्री क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यही विद्यार्थी होता है जो एक सिलेक्शन पाता है, न सिलेक्शन पाता है, उसमें यही चीज़ का डिफरेंस होता है। विद्यार्थी क्या करना शुरू कर देते हैं कि 15 प्लस कितना हो गया, 10, आई 15 गुने 10, ये आप कैलकुलेटिव करना शुरू कर दिए, इससे तो आंसर आएगा ही आएगा। लेकिन क्या होगा कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे, 1% इंडिया में ऐसे विद्यार्थी होंगे इस प्रश्न को बनाने के लिए जो आपको देखेंगे और पटाख दे पूरा आंसर मार देंगे ऑप्शन को देखकर। तो यही डिफरेंस होता है, वो तभी कर पाते हैं जब उनका कंसेप्ट सही होता है, तब यही कंसेप्ट होता है। डिस्काउंट तो पढ़ें लेकिन सही ढंग का डिस्काउंट नहीं पढ़ पाते हैं, खाली बनाने के लिए मेथड अप्लाई करने के लिए कोशिश करते हैं तो वह पीछे छूट जाता है। आगे देखकर बात करते हैं 12 क्वेश्चन नंबर, 12 होगा कि 11 होगा कि देखते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर, हाँ 12 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 95% है। अब देखिए क्रय मूल्य कह रहा है, विक्रय मूल्य का 95% है, 95% है। 19 होता है, अब 20 100 होता है, इस 20 CP हो गया, 19 SP हो गया।
तो इसका CP और SP का रेशियो निकालेंगे तो निकाल सकते हैं। CP और SP का रेशियो निकालेंगे तो देखिए SP में 19 से गुना है तो 19 से गुना कर दिए, और CP में 20 से गुना है तो ये 20 से गुना हो गया। देखिए 20 से CP में 19 से, इसका मतलब हो गया कि 19 रुपया क्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य कितना है? 20 रुपया है। 19 रुपया में खरीदा गया है, 20 रुपया में बेचा गया है, तो लाभ कितना हो जाएगा? परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा वो 1 रुपया हो रहा है। कितना पर हो रहा है? प्रॉफिट लॉस जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य कितना है? 19 है। 1/19 का मतलब होता है 5×9=95, 5/5 होता है, ये होता है। तो इसको देख सकते हैं कहाँ पर ऑप्शन में, देखने पर पता चलता है कि 5 दशमलव के बाद जो आता है 1 के जगह आता है, वह कहाँ पर आ रहा है? डी में आ रहा है। इतना आ रहा है 5.26% आ रहा है, तो निश्चित रूप से होगा 50। यहाँ पर अगर बनाते हैं तो 50 बनाते हैं तो 19 दूनी के कितना होता है? 38 होता है। 5.2 आंसर डी में। 13 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। 13 क्वेश्चन जो है सब थोड़ा डाटा से परेशानी कर सकता है, लेकिन कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, आपको हैंडल करने आना चाहिए। यही चीज़ को ज़्यादा सीखना चाहिए। कहाँ पर हैंडल करना चाहिए? किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है। अब देखिए 100% कोई संख्या होता है, 15% बढ़ा देगा तो निश्चित रूप से उसका कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या कहता है कि और फिर 25% घटा दिया जाता है। 25% घटाने का मतलब हो गया कि 75% वर्क हुआ ओकरा पर। कितना? 25% घटा देंगे तो 75% बचेगा। या फ्रैक्शन में 25% का मतलब होता है 1/4 हो गया। 1 कम कर दिया, 4 में 1 कम किया तो कितना टोटल कम जाएगा? 3/4 कम जाएगा। 3/4 क्या हो जाएगा? कम जाएगा। 3/4 का मतलब हो गया 86.25 हो जाएगा। 115 का 3/4 निकालेंगे तो 86.25 हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है? कहता है कि तब जो संख्या जो है मूल संख्या से 22 कम जाता है। किससे तुलना होता है? ये मूल संख्या ये 100 वाला है, एकरा से ये दोनों के बीच का डिफरेंस रियल में 22 दिले है, लेकिन अनुपात में देखिए कितना डिफरेंस है। यही का अंतर दिले है, इसी का अंतर घटाएंगे। 86-100 का अंतर जो होता है 14 होता है, लेकिन 0.25 है तो 13.75 हो जाएगा इसका डिफरेंस। और यही अनुपात जो दिले है वह 22 दिले है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 22/13 75 है तो ऊपर 100 कर देंगे तो 100 का मान कितना हो जाएगा? निकाल सकते हैं। 22 × 100, 100 कैसे खत्म हुआ? दशमलव को खत्म किए तो ऊपर 100 हो गया, बटा 1375 और गुने 100 का मान निकालना है तो 100 का हो गया। अब देखिए कटा कटी करेगा, 25 से कट जाएगा, 25 × 25 से 25 से 25 से तो ये हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 होगा। 55 बार में कट रहा है। आज 25 चौका कितना हो गया? 100 हो गया। अब फिर कटेगा 11 से कटेगा 5 बार में, 11 × 5 = 55, 11 दूनी के 22, 2 से कट गया कितना बार में? 20 बार में, तो ये हो जाएगा 2 दूनी के कितना हो जाएगा? 20 चौका 80, दूनी के कितना हो जाएगा? 160। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा 160 हो जाएगा। आगे देखकर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 2 के पावर 250 है, ठीक। फिर है 3 के पावर 150, 5 के पावर 100 और प्लस जो है 4 के पावर 200 है, ऐसा दिया हुआ है। तो कहता है सबसे छोटी संख्या कौन है? निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो जब पूर्ण संख्या के रूप में दिले, इंटीजर पर पावर दिया हुआ हो तो क्या निकालना हो? बड़ी या छोटी निकालना हो तो पावर का एचसीएफ ज्ञात करके भाग देते हैं। पावर का एचसीएफ कर निकालिए तो पावर का एचसीएफ देखिएगा तो 50 हो जाएगा। और सब पावर में क्या कर देना है? एचसीएफ से भाग देना है। पावर में एचसीएफ से भाग देके लिखिए तो क्या होगा? 250/50। तो के बार में कटेगा? 5 बार में कट जाएगा। 2 के पावर 5 पता होना चाहिए 32 होता है। 150/50 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और हो जाएगा 5 के पावर 100/50 तो 2 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अभी तक छोटा ही 25 है। 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 का मतलब 5 के पावर 100 और 4 के में 200/5 करेंगे तो 5 का 20 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 के पावर 4 जो होता है 256 होता है। सबसे छोटा कहा जा रहा था, सबसे छोटा ये 25 आ रहा। 25 5 का स्क्वायर किसका आ रहा था? 5 के पावर 100 का आ रहा था। तो सबसे छोटा नंबर जो हो जाएगा 5 के पावर 100 हो जाएगा। अगर बड़ा को कह
रहता तो सबसे बड़ा 256 हो रहा है, 256 4 के पावर 4 के यहाँ से आ रहा था, 4 के पावर 200 से हो रहा है। लेकिन इस प्रश्न में सबसे छोटी संख्या कह रहा था, सबसे छोटी संख्या जो है 5 के पावर 100 हो गया। क्यों? क्योंकि इसका मान जो है 25 रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सब दी गई चारों संख्या में छोटी है। 15 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है कि इतना के वर्गमूल में कितना अंक है। तो जब भी वर्गमूल में अंक निकालना है तो पता कीजिए कि वह कितना संख्या सम में है कि विषम में है। तो जिसको जब जोड़ेंगे, काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो है। तो पूर्ण वर्ग संख्या में जब सम संख्या हो तो सम संख्या बटा 2 कर देते हैं। तो 12 बटा 2 अर्थात कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस सम वाला में निकालना ऐसा है, इधर रहता है तो और जब रहेगा और नंबर रहेगा तो वर्गमूल में अंकों की संख्या जो होता है वह क्या कर लेते हैं? 1 जोड़ के बटा 2 कर लेते हैं। ऑड वाला में रहता तब, लेकिन सम वाला में है तो सम वाला में परफेक्ट नंबर में कितना अंक आया है तो उतना बटा 2 कर देते हैं। तो 12 डिजिट आया तो 12 गो बटा 2 अर्थात 6 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे कहता है 16 क्वेश्चन नंबर, कहता है कि 9 लगातार विषम संख्या का औसत जो है 53 दिले है। 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत जो है 53 दिया हुआ है। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा औसत जो होता है हमेशा बीचों बीच वाला होता है, बीचों बीच वाला होता है। तो 9 लगातार है तो बीच वाला ये हो जाएगा। तो 4 गो इधर संख्या होगा, 4 गो इधर होगा। तो 4 4 8 1 कितना हो गया? 9 गो हो गया। छोटी संख्या की निकालना है तो छोटा करते चलेंगे। 53 से एक छोटा विषम संख्या कौन सा हो जाएगा? 51। और फिर कौन सा हो जाएगा? 49। फिर और कौन सा होगा? 47। और फिर कौन सा होगा? 45। तो 45 सबसे छोटी संख्या। अगर बड़ा कहता तो ये हो जाता 55, फिर 57, फिर 59, फिर कितना होता है? 61। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गया। ये सबसे छोटी संख्या विषम संख्या हो गया। अगर बड़ी कहता तो ये वाला ज्ञात हो जाता, बड़ी संख्या हो जाता, बड़ी संख्या हो जाता। ठीक है, ये 9 गो था तो ऐसे कर सकते हैं, 9 10 11 तक है तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी पेपर में देखने को मिल जाता है तो लगातार 101 विषम संख्या का औसत इतना है तो कौन सा छोटी संख्या बड़ी संख्या होगा? तो बतलाइए क्या 101 को ऐसे अरेंज करना संभव है? नहीं संभव है। खासकर एग्जामिनेशन में संभव नहीं है। हम जब भी बात करते हैं तो एग्जामिनेशन में ही लेकर बात करते हैं। तो छोटी संख्या बराबर सबसे छोटी संख्या बराबर सबसे छोटी संख्या बराबर क्या करना है? यहाँ औसत जितना दिल है औसत लिख दीजिए। छोटी है तो माइनस करना है और जे को संख्या होकर से 1 कम कर देना है। बड़ी संख्या रहता, यही चीज़ बड़ी संख्या होता, बड़ी संख्या तो यहाँ औसत लिख दीजिए, एवरेज जिसे बोलते हैं। बड़ा है तो प्लस कर दीजिए, 1 कम कर देना है। बस आंसर आपका आता हुआ नजर आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि कौन सा संख्या हो जाएगा आपके पास। औसत संख्या कितना है? 53 है। 1 कम, 8 में 1 कम करेंगे तो 7 हो जाएगा। अर्थात कितना हो जाएगा? 8 नहीं है, 9 गो था। तो 9 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 8। 13 में से 8 गया तो 5, ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो 45 सम संख्या हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखकर बात करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? 17 क्वेश्चन कहता है 2000 की धन राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? वार्षिक दर पहले वर्ष के लिए 4% दिले है और दूसरे वर्ष के 3% दिले है। धन दिले है 2000 रुपया है। तो इस तरह के प्रश्न को कभी भी इससे नहीं बनाइए। किससे नहीं बनाना चाहिए? आपको रेशियो से नहीं बनाना चाहिए। तो कह रहेंगे क्या 2000 रुपया की राशि है तो ये 4% इसका निकालिएगा तो 80 हो जाएगा और इसका 3% भी तो लगेगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 60 रुपया होगा। और इस पर भी तो अगला वर्ष लगेगा 3%। तो 80 का 3% निकालेंगे तो 2 रुपया 40 पैसा होगा। तो कौन कौन सा हो जाएगा? 80 रुपया हो गया, 60 रुपया हो गया, प्लस 2 रुपया 40 पैसा हो गया। तो ये टोटल मिला के देखिएगा ऑप्शन में 140 और 2 42 रुपया 142.40 पैसा हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन में है कौन सा? 17 का पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखकर बात करते हैं। अगला 18 क्वेश्चन क्या है?
कहता है ए किसी काम को 216 घंटा में कर सकता है। 216 घंटा है तो दिन में लाइएगा तो 24 से भाग करना होगा, यानी कि कितना दिन होगा, 24 नंबर 216 होता है, 9 दिन में ख़त्म करता है। ए और बी की कार्य क्षमता दिले है, तो कार्य क्षमता का जहाँ दिले रहता है E1 × D1 बराबर E2 × D2 का प्रयोग करते हैं। जिसका समय दिले रहता है उसका एफिशिएंसी से गुना कर देते हैं। तो ए का समय दिले है 9, तो ए का एफिशिएंसी यहाँ 2 हो जाएगा। अब निकालना किसका है, बी का है, तो बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 3। अब बी का समय निकालना है, तो 3 से 3 कट गया, अर्थात कितना हो जाएगा, समय कितना हो गया, 6 दिन हो गया। तो इस प्रश्न में ध्यान देने वाला बात क्या था कि 216 घंटा है, तो घंटा को क्या करना होगा, आवर में नहीं डेज में कन्वर्ट करना होगा। कहाँ से डेज किए, क्यों किए, क्योंकि प्रश्न कह रहा था कि इतना दिन में होगा, जबकि डाटा दिले था घंटा में दिला होता है। यही सब चीज़ को समझना ज़्यादा होता है। आगे देखकर क्वेश्चन को बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर जो है 19 क्या कहता है कि 72 किलोमीटर की चाल से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन एक विद्युत खंभा को पार करता। तो ध्यान रखिएगा, जब ट्रेन जो है खंभा को पार करता हो, कोई पोल को पार करता हो, कोई माइन को पार करता हो, कोई ट्री को पार करता हो, तो ये सब को जब पार करता है तो ट्रेन अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी को पार करता है। तब उस स्थिति में समय जो हो जाएगा क्या होगा, ट्रेन की लंबाई अब बटा ट्रेन का चाल हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई दिले 160 मीटर दिले है और चाल दिले है 72 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करें, 18 चौका 72 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 का मतलब होगा कट कूट के कितना हो जाएगा, 8 सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 8 सेकंड हो जाएगा, 8 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत महत्वपूर्ण है। 20 नंबर कहता है एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज हमने बना दिया है। सम चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि वैसा चतुर्भुज, वैसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता हो और कोई विकर्ण भी बराबर आपस में नहीं होता। पुनः इस बात को ध्यान से सुनेंगे, सभी भुजा बराबर होता हो, कोई भी कोण जो है ABCD कोई कोण 90 डिग्री ना होता हो, और विकर्ण AC और BD भी बराबर ना हो, लेकिन AC और BD विकर्ण जो होता है एक दूसरे के 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर देता है। और इसमें एक बात और बोला गया था कि भुजा जो दिले है 10 सेंटीमीटर दिले है, और दिले है एक कोण जो है वह 60 डिग्री दिले है। कोई कोण ई वाला ले लेंगे 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री दे ले है बी कोण, मान लिया जाए बी है या एक किसी को लेकर चल देंगे, तो इस विकर्ण जो होता है शीर्ष कोण को बाइसेक्ट करता है। कहने का मतलब ये 30 डिग्री है तो इधर भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। तो इधर 30 डिग्री होगा तो इधर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री में ये 30 डिग्री आ चुका है, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर दे है। तो फिर वही बात हो गया, 30 डिग्री, 60 डिग्री और कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब बात करेंगे, एक हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 अनुपात होता है, ये कितना होता है, 2 होता है। अब देखकर बात करेंगे, 90 डिग्री के सामने 10 दे ले है, 90 डिग्री का रेशियो 2 होता है, 2 बराबर हो जाएगा 10, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, 5 √3 हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो देख सकते हैं विकर्ण ज्ञात करना है, सबसे छोटा विकर्ण ज्ञात करना है। तो देखिएगा 30 डिग्री के सामने जो है 5 होगा, 30 डिग्री के सामने इसका मान 5 है तो इसका भी मान 5 हो जाएगा, तो ये 5 5 कितना हो जाएगा, 10। 60 डिग्री के सामने कितना मान आ रहा है, 5 √3, ये 5 √3 होगा, तो इधर भी 5 √3 हो जाएगा। तो विकर्ण जो हो जाएगा, पहला विकर्ण हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और दूसरा विकर्ण जो हो जाएगा 5 5 10 √3 हो जाएगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि सबसे छोटा जो है विकर्ण कौन सा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे कि ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आता हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अगले सेशन में पुनः आपसे मिलते हैं।